पिछले एक महीने से जो कुश्ती के पहलवान ड्रामा कर रहे थे, अब उस ड्रामे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और खुलासा यह है कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था इन पहलवानों ने। और जब इनका खुलासा अब हो गया है तो ये गंगा जी में, हरिद्वार में जाकर अपने मेडल को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको पता लग गया है कि इनके मेडलों को लाने में जो इन्होंने मेहनत की और देश का जो पैसा इनके ऊपर खर्च हुआ है, अब जनता सवाल पूछेगी कि आप उन मेडल के बेस पर अपने ही गुरु माने जाने वाले जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके ऊपर इस तरह से घिनौने आरोप लगा रहे थे, फर्जीवाड़ा कर रहे थे, और आप पोक्सो एक्ट में उनके खिलाफ एफआईआर जो दर्ज करा रहे थे, आखिरकार आपने उनके खिलाफ ये फर्जी एफआईआर कराने में जो षड्यंत्र किया, ये किसके कहने पर किया, ये सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो सारा ये खेल रचा गया, अब इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्डा, उनका कोई कनेक्शन तो नहीं है। इन तारों को पुलिस खंगाल रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, 7 पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आपको बता दूं विनेश फोगाट, संगीता, साक्षी मलिक, ये नाम भी थे। और इसमें वो जो पहलवान हैं वो सभी के सभी महादेव अखाड़े के हैं, और महादेव अखाड़ा दीपेंद्र हुड्डा का है, यानी उसके अध्यक्ष हैं। और अब इसमें एक ट्विस्ट जब आया, जब पोक्सो एक्ट में ये जो एफआईआर दर्ज कराई, धारा 164 में इन्होंने बयान दर्ज कराए हैं, यानी वो जज के सामने बयान है, और जिस लड़की के बयान दर्ज कराए हैं वो लड़की का जो बर्थ सर्टिफिकेट था, अब ये खुलासा हो रहा है पुलिस के सूत्रों के अनुसार कि वो बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बनवाया गया। पहले इन्होंने जिस लड़की को प्रस्तुत किया था, उस लड़की का जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसके अनुसार वो 22 फरवरी 2004 को जन्मी हुई लड़की है। अब वो 22 फरवरी 2004 को जन्मी है और प्रतियोगिता रांची में हुई उस समय की घटना है। एफआईआर में ये लिखवाया गया है कि जब उसने मेडल जीता तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने उसको गले लगाया और उसके कान में गंदी बात बोली, और ये कहा कि एक व्यक्ति ने ये कहा कि आप इन ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर खुश कर दो तो ये आपको आगे बढ़ा देंगे। ये एफआईआर में लिखवाया गया। पुलिस ने इसकी जांच की, और जब पुलिस जांच में करने लगी तो पता लगा कि ये 2004 में जन्मी हुई लड़की, ये तो 18 साल उस समय पूरे हो चुके थे जब रांची की ये घटना बता रही है। और इसलिए ये तय हुआ पुलिस की तरफ से कि भाई ये तो जो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बालिग थी, पोक्सो एक्ट में केस दर्ज ही नहीं हो सकता। और इसीलिए आपको बता दूं कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह को जो गिरफ्तार नहीं किया था। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि पोक्सो एक्ट में एफआईआर है तो पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हमारे देश में कानून ये बन गया है निर्भया कांड के बाद कि पहले गिरफ्तारी होगी पोक्सो एक्ट में, बाद में पूछताछ होगी, और यदि आरोपी जिस पर आरोप लगे हैं वो निर्दोष पाया जाता है फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया जबकि पोक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई गई? इसका उत्तर दिल्ली पुलिस के सूत्र अब ये बोल रहे हैं, जिससे पता लग रहा है कि जो इन्होंने लड़की सामने प्रस्तुत की थी, जिसने बयान दर्ज कराए थे, उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने में ये पता लगा कि वो तो बालिग थी जिस समय की वो रांची की घटना बता रही है। पुलिस कह रही है कि हम ये नहीं कर सकते कि कोई लड़की आरोप लगा रही है तो हम उसको झूठा कहें, ये काम कोर्ट का है, लेकिन हमारा काम इन्वेस्टिगेशन का है। और इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस की टीम उसके घर पहुंची तो उसकी लड़की की दादी और लड़की का चाचा, उन्होंने बताया कि हमारी जो ये लड़की है, जिसको ये बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसका यौन शोषण किया, गंदी बात बोली, इसका जन्म तो 22 फरवरी 2004 का है। और 22 फरवरी 2004 के हिसाब से जिस दिन की घटना है वो घटना 2022 में सितंबर महीने की है, तब ये लड़की 18 साल की पूरी हो चुकी थी। अब इसमें ट्विस्ट ये आया कि जब इस लड़की की, जिसको ये नाबालिग बता रहे थे पहलवान, उसके जब चाचा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने बयान दे दिया, पुलिस पहुंच करके वहां जांच करती है, दादी ने बयान दे दिया, पड़ोसियों ने बयान दे दिया कि ये लड़की तो 2004 में पैदा है। अब इसके बाद इन पहलवानों के दिमाग में आया कि भाई ये तो खेल खराब हो गया। और आपको याद होगा ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये बात कही थी कि मेरे पास वो फोन की रिकॉर्डिंग है जिसमें बजरंग पूनिया ये कह रहा है कि कुछ भी करो, एक लड़की का इंतजाम करो जो नाबालिग हो।
अब वो जो रिकॉर्डेड है वो रिकॉर्ड पहले ही दिल्ली पुलिस को ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्योंकि सौंप दिया था, तो पुलिस को पहले से ही अंदेशा ही था कि ये एक्चुअल में कोई नाबालिग लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, ये मैनेज करी हुई लड़की है। और इसलिए डीपली जब उसकी इंफॉर्मेशन जुटाई तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि ये तो लड़की 2004 में पैदा हुई है, 22 फरवरी डेट ऑफ बर्थ है इसकी। और इसलिए जब जांच हुई, लेकिन इधर पहलवानों को पता लगा कि पुलिस उनके घर पहुंच गई, चाचा ने मीडिया में बयान दे दिया, दादी और पड़ोसियों ने बयान दे दिया, तो इन्होंने इस मामले में नया खेल करा और इन्होंने इस लड़की का एक डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया। अब आप समझिए, एक इसका डेथ सर्टिफिकेट बना के ये कह दिया कि ये जो सर्टिफिकेट है सेम नाम पे इन्होंने दूसरी लड़की पैदा कर दी और उसका डेट ऑफ ईयर 2004 लिखवाया, डेट ऑफ जो टाइम है वो, और डेट ऑफ बर्थ 22 फरवरी 2006 का एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया, यानी 2 साल बाद का, जिससे ये कोर्ट में ये सिद्ध कर सके कि वो जो लड़की थी जिसने आरोप लगाया वो तो रांची वाली घटना के समय नाबालिग थी। अब इसकी पोल कैसे खुलती है, क्योंकि जब पुलिस पड़ोसियों के पास पहुंची, चाचा के पास गई, तो उन्होंने कहा हमारे यहां तो एक ही बेटी पैदा हुई, दूसरी कोई बेटी पैदा हुई ही नहीं। ये जो लोग कह रहे हैं कि एक बेटी पैदा हुई वो मर गई और ये दूसरी बेटी है 2 साल बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इनकी पोल खुली तो दिल्ली पुलिस ने आगे जांच करी और आपको बता दूं कि इन्होंने सन 2006 में पैदा जो लड़की दिखाई है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है दिल्ली का। जो डेथ सर्टिफिकेट पहली लड़की का इन्होंने दिखाया है वो बना है पंजाब से। और इसमें यह पता लगा है कि ये जो लड़की है वो सब जो है इसमें रोहतक में जन्मा दिखाया गया है, जो एक्चुअल है वो रोहतक में जन्मी है। तो बर्थ सर्टिफिकेट आप देखिए, आपके रोहतक का जन्म, बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली का और डेथ सर्टिफिकेट पंजाब का। पुलिस को जब ये तथ्य सामने लगे तो मामला पूरा सामने हो गया कि ये जो पहलवान पिछले 1 महीने से ड्रामा रच रहे थे, जिसका अंदेशा पहले से था, ब्रजभूषण शरण सिंह खुलकर कह रहे थे कि जिस दिन इस मामले में पूरा खुलासा होगा, जितने भी लोग ये जंतर मंतर पर आकर यहां सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पे उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा को कहा था कि इनको शर्म आएगी कि हमने किसकी सपोर्ट कर दी। और उन्होंने खाप पंचायतों को भी कहा था कि खाप पंचायत इस मामले में बीच में ना आए, आप इसको बिरादरी पे ले जा रहे हैं। तो खाप पंचायत राजपूतों की भी बहुत ज्यादा है, राजपूतों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। जितने ट्रैक्टर जाटों की खाप पंचायत लाने की धमकी दे रही है, उससे कहीं ज्यादा ठाकुरों की पंचायतें ट्रैक्टर ला सकती है या बड़ी सभा कर सकती है। लेकिन उन्होंने आग्रह किया था कि यह जाति का मामला नहीं है, ये राजनीति का मामला है। और ये जो पहलवान है ये राजनीति कर रहे हैं, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है, ये एक टूल किट का हिस्सा है। और अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हो गया, क्योंकि इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। ये फर्जी सर्टिफिकेट फंसाने के लिए बनवाया, खुद अपने जाल में ये फंस गए हैं। और पुलिस ने अब वो सारे दस्तावेज और रिकॉर्ड सील कर दिए हैं, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जहां से डेथ सर्टिफिकेट बना है, और जो पहली लड़की का, यानी जो एक्चुअल लड़की जिसने बयान दिया था, उसका पहला भी सर्टिफिकेट है। और अब उस लड़की के चाचा ने ये बता दिया है, लड़की ने ऑफ द रिकॉर्ड बता दिया, जब उसको ये बताया गया कि अब तो तेरा जेल जाना तय है। क्योंकि आपको बता दूं, फर्जीवाड़े के केस में जो ये षड्यंत्र रचने का केस होता है, इसमें धारा 446, 460, 479 ये जो धाराएं लगती है, ये गंभीर धारा है और इसमें 10 साल की सजा है। यानी जिस लड़की ने नाबालिग बनकर इन पहलवानों के कहने से धारा 164 में अपना बयान दर्ज कराया है, अब वो अपने बयान से मुकर नहीं सकती, क्योंकि धारा 164 का बयान जज के सामने होता है, वो सील बंद हो जाता है और वो एक बहुत बड़ा सबूत होता है। अब ये कहेगी कि ये मैं नहीं थी या मैं उस बात से पलटेगी, तो निश्चित जानिए कि धारा 164 में ही बयान इसलिए दर्ज होता है कि अब जेल जाना तय। तो 10 साल की सजा उस लड़की को हुई होगी। जब ये बात उसे बताई गई तो उसने बता दिया है, और अब उसके परिवार वाले बता रहे हैं कि हमें तो साक्षी मलिक की तरफ से कोई व्यक्ति आया था जिसने ये कहा कि तुम्हारी लड़की को जब ये कुश्ती में खेल रही है, इसको हम जब सरकार हमारी आएगी, यानी 2024 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, मोदी की सरकार जाएगी, तो हम आपकी लड़की को सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। कुछ पैसे देने का भी लालच दिया गया। और इसके कारण से ये जो खुलासा हुआ है एकदम साफ है कि इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को फंसाने के लिए, फेडरेशन के अध्यक्ष पद से साइड हटाने के लिए और अपने आप को बिना ट्रायल
प्रतियोगिता में जाने के लिए। यह पूरा षड्यंत्र कांग्रेस के कहने से रचा था। वामपंथी दल, टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें टूल किट के रूप में शामिल हुआ था। और अब यह समझ लीजिए कि पहले ही इन पहलवानों के ऊपर बलवा करने में, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने में और धारा 144 के उल्लंघन में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और ये बजरंग पुनिया के ऊपर एफआईआर दिल्ली में दर्ज है। अब नए सिरे से षड्यंत्र करने की एक एफआईआर अलग से दर्ज होगी। अब इनको लग गया कि हम तो गए। और इसी में आपको बता दूं कि जब इनको ये लग गया कि अब तो जेल जाना पड़ेगा, 10 साल की जेल होगी, मेडल मिलेंगे नहीं, आगे खेल नहीं सकते। और खाप पंचायत भी अब ये कह रही है कि हम तो बुरे फंस गए, बिरादरी के चक्कर में इन पहलवानों के पीछे खड़े हो गए। और इन्होंने तो बहुत बुरा काम किया कि इन्होंने देश को बदनाम किया, देश के खिलाफ एक टूल किट का हिस्सा बने और खाप पंचायत को भी दुरुपयोग किया। अब ये सब मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं। तो साक्षी मलिक एंड पहलवान पार्टी ने नया ड्रामा रचा कि हम तो अपने मेडल गंगा जी में बहाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अब इनसे मीडिया सवाल पूछेगा, उन सवालों से बचने की एक कवायद है कि रोने की बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। और पत्रकार कुछ पूछ रहा है तो कह रहे हैं साहब हमें मेडल बहाए हैं इसलिए हमारी मनस्थिति ठीक नहीं है। लेकिन साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया हो या ये जितने पहलवान जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, ये पत्रकारों के सवाल से बच नहीं सकते, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बच नहीं सकते। और यह खुलासा हो गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रचा गया था, जिसके तहत इन पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं, अभी भी हालांकि उसकी जांच होगी कि कुछ मामलों में ये कहते हैं जी हमें गले लगा लिया था, कुछ मामलों में कहते हैं कि कुछ कर लिया था, उसकी जांच हो रही है। लेकिन एक बात का खुलासा होने से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र ब्रजभूषण शरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए इन पहलवानों ने रचा था। अब ये खुलासा हुआ है, देखते हैं पुलिस आगे क्या करती है। कानून के जानकारों का कहना है कि अब इन पहलवानों को 10 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको बताऊं कि ये वीडियो देश में वायरल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो षड्यंत्रकारी हैं ये 2024 तक मोदी को हराने के लिए इसी तरह के झूठे केस करेंगे, इस तरह के षड्यंत्र रचेंगे। तो इनकी पोल खुलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी देशभक्त लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सच जनता तक जाए और षड्यंत्रकारी एक्सपोज हो। वंदे मातरम।